किसी ने कहा बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर लो, किसी ने कहा एमपीपीएससी का एग्जाम दे दो, पर मुझे तो कॉर्पोरेट जॉब करनी थी, मैंने वो भी की। ठीक आप ही की तरह इस एज में मैं भी अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज थी। इस वीडियो में आप समझोगे कि करियर चूज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे मेरी मिस्टेक से बेनिफिट हुए या लॉस हुए। Hi, my name is Trilekha. I'm a CELTA certified ESL tutor from Cambridge University, British Council. I'm also a corporate communication skill and soft skill trainer. And you're watching my channel, Lot to Learn. सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कॉन्फिडेंटली ये कह सके कि मैंने ये डिसीजन लिया है और ये 100% सही होगा। तो हम सब कहीं ना कहीं डिलेमा में होते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं। हाँ, किसी का डिसीजन सही हो जाता है, किसी का सही नहीं होता। हम सब करियर के वक्त, रिलेशनशिप के वक्त, लाइफ के वक्त कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो सही नहीं होते। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ है, आपने गलत करियर चूज कर लिया है, कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है, बस मेरे साथ बने रहो और मुझे सुनते रहो। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग एग्जाम एंट्रेंस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेडिकल के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसलिए आप ये कर रहे हो। नहीं पता, तब ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप किसी के प्रेशर में या फिर बिना मन से ये काम कर रहे हो। करियर चूज करते वक्त 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हमारी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और तीसरा हमारा पैशन। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने सुना होगा, कहा जाता है फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लाइक, लिसन टू योर हार्ट। ये सही है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि फॉलोइंग योर पैशन इज नॉट गोइंग टू गेट योर बिल्स पेड। सो मनी इज इम्पॉर्टेंट। पैसे जरूरी हैं, कम या ज्यादा इस बात से मतलब नहीं है। पैसे जब आते होते हैं तब आप डिमोटिवेटेड फील नहीं करते, डिप्रेस फील नहीं करते, आपका माइंडसेट उस वक्त बैलेंस्ड होता है और उस वक्त आप अपने लिए अच्छे फैसले ले पाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस एज में हम ये कैसे पता करें कि हमारा पैशन क्या है। एक्चुअली बात इस एज की नहीं है, मुझे खुद एट द एज ऑफ 40 पता चला कि मेरा पैशन क्या है। तो कई बार हमें बहुत टाइम लग जाता है। खैर, मैं अपनी जर्नी के बारे में तो बाद में बात करूंगी। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपका पैशन क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी पार्ट टाइम जॉब ले लो। आजकल जॉब की कमी नहीं है दुनिया में। कोई वॉलंटरी वर्क कर लो या फिर कहीं इंटर्नशिप कर लो। इससे क्या होता है, जब आप कहीं पे रियल एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपको समझ आता है कि एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड है करियर का वो कैसा है और क्या आप उसके लिए फिट हो, आप में किस तरह की क्वालिटीज हैं। से फॉर एग्जांपल, आपने कहीं सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय का रोल पकड़ लिया, जो कि आजकल स्टोर्स में कहीं भी अवेलेबल है। काम बहुत अवेलेबल है, करने वाला होना चाहिए। तो क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि क्या मैं कन्विंसिंग में अच्छा हूँ, क्या मैं थोड़ा पुशी नेचर का हूँ। तो यहाँ से आप अपनी रियल स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर पाओगे। आप ये पता कर पाओगे कि एक्चुअली मुझे ये चीज करनी पसंद है और जो कुछ पैसे आएंगे वो तो आएंगे ही। मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट जॉब रोल्स किए और उसका फायदा ये रहा कि मेरे साथ आज बहुत सारा एक्सपीरियंस आता है जब मैं बात करती हूँ या काम करती हूँ। मैंने हमेशा एक एटीट्यूड रखा है कि जब भी आप कुछ करो तो सीखने वाले एटीट्यूड से करो, हमेशा लर्निंग मोड में रहो और नया सीखने के लिए हमेशा ओपन रहो। एक बात और बता दूं, मेरे साथ भी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए करना चाहती थी, बट पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने चूज किया जॉब करना। पर ट्रस्ट मी, जो चीज़ मुझे एमबीए की डिग्री नहीं सिखा सकती थी वो सब मैंने रियल वर्ल्ड में जॉब के एनवायरनमेंट में सीख लिया। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आप कहीं भी छोटा मोटा काम ले लो, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली जो बाहर की दुनिया है वो कैसी है। आई एग्री, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, मेरे ऊपर भी था। उस वक्त मैंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी, पर सच कहूँ तो मेरे पापा ने जब मैं यंग थी उसी वक्त ये डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, ट्रेनिंग में जाना चाहिए। और फाइनली आई एम डूइंग द सेम थिंग। सो आफ्टर सो मेनी इयर्स, आफ्टर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, तो कई बार पेरेंट्स सही भी होते हैं। पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, बस वो ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे।
अगर आपको कुछ करना है और आपके मन में कोई और प्लान है और आपके पेरेंट्स वही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसके बेटे ने ऐसा करो किया है तो आप भी करो, वो भैया ऐसे हैं तो आप भी करो, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो पहले तो आप उनको ये वीडियो दिखा देना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, तो उनके सामने आप एक सॉलिड प्लान लेके जाओ कि पापा मुझे डेटा साइंस में ये करना है, ये इस कॉलेज से होता है, इसकी इतनी फीस है, इस कोर्स का ड्यूरेशन ये है और इसके बाद करियर ऑप्शन ये है। जब आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे, आपके पास सॉलिड प्लान रहेगा, तो वो आपको मना नहीं करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स मान जाएंगे। अगर आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे तो उन्हें भी डर लगेगा कि कहीं आप किसी गलत चीज में ना फंस जाओ। और मान लीजिए आपका फैसला गलत हो भी गया तो कभी भी रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। ये बात अभी आप नहीं समझोगे, कुछ साल बाद आपको समझ आएगा कि मैंने वो फैसला लिया था तो इसने मेरी लाइफ को इस तरह से इफेक्ट किया, और आपको ये अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि यार मैंने ट्राई तक नहीं किया। एक बात और, अगर आप अभी अभी स्कूल से निकले हो, कॉलेज में जाने वाले हो, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियोस देखते होगे, इतना अर्न किया, इतना कमाया, यहाँ से इतनी इनकम हुई। इसकी रियलिटी भी जाननी जरूरी है। ये बात सच है कि इनकम होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है जो आपके सामने सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता। तो कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को देखकर या यूट्यूब पे किसी वीडियो को देखकर इन्फ्लुएंस मत होना और उसके हिसाब से अपने लाइफ के डिसीजंस मत लेना, क्योंकि फील्ड चाहे कोई भी हो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। मैं इस तरह की इंसान हूँ कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि आप ये काम है, आपको रोज मतलब यही काम करना है, सेम काम, थोड़ा सा काम है और आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। बिकॉज आई लव चैलेंजेस, आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, दिस इज वॉट ड्राइव्स मी। आपको पता करना है कि वॉट ड्राइव्स यू, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के आसपास, अपने कजिन्स के आसपास होते हैं, तो वो ना हमारे बारे में कुछ ऐसा फीडबैक देते हैं जो एक्चुअली उतना सही नहीं होता, पर हम उसको मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। जबकि आप बाहर निकलोगे दूसरे लोगों के कंपनी में, अक्सर हम अपनी ऐसी क्वालिटीज भी एक्सप्लोर कर लेते हैं जो हमें खुद को पता नहीं होता। तो पहले आप ये पता करो that what drives you, and if you know what drives you, then do comment on this video और मुझे बताओ कि आपको करना क्या अच्छा लगता है। I'll see you soon with one more video। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। आपका कमेंट मुझे हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है या नहीं। तो सिर्फ देखो मत, आई नो आप में से बहुत सारे देखेंगे और फिर चले जाएंगे। प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।